गर्गाचार्य जी महाराज के पास में जब पहुंचे हैं तो कहा है कि हे गुरुदेव, अब हमारे लाला थोड़े बड़े हो गए हैं, तो हमारो कहने को भाव है कि आप चलें और हमारे दोनों लाला उनको चल के नामकरण संस्कार करें। गुरुदेव कहने लगे कि हे नंदराय, हम चलने को तो तैयार हैं और आपके लालाओं का नामकरण भी कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कहीं कंस को पता चल गया तो कंस फिर हमको मरवा देगा, हम आपके लालान को नामकरण संस्कार ना कर सकें। आज नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने लालाओं का नामकरण संस्कार कोई बहुत बड़ी धूमधाम से नहीं कर रहा, मैं अपने लालाओं का नामकरण संस्कार तो गुप्त रूप से ही करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे लालाओं का नामकरण संस्कार हुआ है। कृपा करके आप गुरुदेव पधारिए। आज गर्गाचार्य जी महाराज से जब बार बार कहा है तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखिए, यदि आप अकेले में और एकांत में करना चाहते हैं तो हम आपके लालाओं का नामकरण संस्कार करने के लिए तैयार हैं। आज गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के साथ में आ रहे हैं और नंद बाबा के साथ में जब गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं तो आज नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज को नंद भवन में नहीं लेकर के गए, गर्गाचार्य जी महाराज को सीधे गौशाला में खिरग में ही लेकर के गए हैं। और जब सीधे खिरग में लेकर के गए हैं और मैया यशोदा और मैया रोहिणी को कहा है कि आज हमारे घर पर हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ है और हमारे गुरुदेव आज हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार करेंगे। माताओं के दिमाग में थोड़ा परीक्षा लेने का बहुत एक शक होता है, तो मैया यशोदा और मैया रोहिणी कहने लगी कि हमने सुना है कि हमारे गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं। अब त्रिकालदर्शी हैं या नहीं हम तो नहीं जानती, पर सुना है कि हमारे गुरुदेव तीनों काल की बता देते हैं, भविष्य की भी, भूत की भी और वर्तमान काल की भी। आज दोनों मैया मन में विचार करने लगी कि बहन, क्यों ना आज गुरुदेव की परीक्षा ले ली जाए। बोले गुरुदेव की परीक्षा? बोले हाँ। बोले वो कैसे? कि हम गुरुदेव हमारे लालाओं का नामकरण करने आए हैं, हम एक काम करते हैं कि अपने लालाओं की अदला बदली कर लेते हैं और जब हम अपने लालाओं की अदला बदली कर लेंगी तो फिर देखेंगे कि गुरुदेव कैसे पहचान पाएंगे कि किसका लाला कौन सा है। आए दोनों ने अपने लालाओं की अदला बदली कर ली और लेकर के खिरक की ओर जा रही हैं जहां पर गुरुदेव गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं। और जैसे ही खिरक में पहुंची हैं, आज गुरुदेव तो समाधि लगा के बैठे हैं, चुपचाप आंखें बंद कर ली हैं गुरुदेव ने। आज दोनों माताएं जाकर के गुरुदेव के सन्मुख बैठ गई और जैसे ही गुरुदेव के सन्मुख जाकर के बैठी हैं तो माताओं की आदत होती है कि यदि कोई देख रहा हो तो मुंह से नहीं कहेंगी, फिर एक दूसरे में बाजू मारती हैं। ऐसे ही मैया यशोदा और रोहिणी मैया कर रही हैं कि मुंह से बात करेंगी तो गुरुदेव कानों से सुन लेंगे। अब एक दूसरे में कोनी मार के कह रही है, बहन देखो तो सही, गुरुदेव तो पहले ही डर गए, आंखें नहीं खोल रहे। इतने में दूसरी कहने लगी कि बहन ऐसा देख लो, कहीं आंखें बंद किए हुए हैं, कहीं निपट तो नहीं गए गुरुदेव। अब एक ने धीमे से हाथ उठा करके गुरुदेव के नाक की ओर देखा, कहने लगी नहीं नहीं बहन, अभी तो सांस चल रही है। गुरुदेव की परीक्षा लेने के लिए आई हैं। आज गुरुदेव ने आंखें नहीं खोली हैं और गुरुदेव की आंखें बंद हैं और कहते हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, अनामी का नामकरण संस्कार करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
आज गुरुदेव कैसे नामकरण कर रहे हैं? अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्ति सुहृदयी गुणै, के अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्ति सुहृदयी गुणै, आख्यास्यते रामा इति बलादि विज्ञानां बलं विदुः। भगवान कहते हैं कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्त सुहृदयी गुणै, आख्यास्यते रामः इति बलादि विज्ञानां बलं विदुः। कि जो मैया यशोदा की गोद में हैं, जो मैया यशोदा की गोद में हैं, अहम ही रोहिणी पुत्र, कि यह पुत्र तो मैया रोहिणी के हैं, रमयन्त सुहृदयी गुणै, कि इनके गुण जो हैं वह रमण करने वाले हैं, इसलिए हम इनका नाम रखते हैं रामा इति बलादि विज्ञानां बलं विदुः। इसलिए हम इनका नाम रखते हैं बलराम जी महाराज। बोलिए बलराम जी महाराज की। आज गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, अब तो मैया जो है आंखें फाड़ करके देखने लगी। आज बलराम जी का नामकरण किया है और फिर गुरुदेव कहते हैं कि अब मेरा जीवन जो है कृतार्थ होने वाला है। कि आसन वर्णास्त्रयो हास्या ग्रहंतो अनुयुगम तनु, शुक्लो रक्ता स्तथा पीतम इदानीं कृष्ण गतांगतः। कि जो मैया रोहिणी की गोद में है, यह मैया यशोदा के लाला हैं और हम सबकी नैया के खेहनहार अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, इसलिए मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण गताम गतः। जब इतना कहा कि यह तो अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, हम सबके जगदीश्वर हैं, और भगवान ने इतना सुना तो एकदम गुरुदेव की तरफ आंखें निकाली कि गुरुदेव कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो। यदि आपने मुझे ब्रह्म घोषित कर दिया तो मैया बाबा आज से ही मुझे एक अलमारी में बिठा देंगे और सूखे शक्कर पारे के भोग लगाएंगे। लेकिन ब्रज में मैं सूखे शक्कर पारे नहीं, मैं तो माखन मिश्री पाने आया हूं। आज गुरुदेव कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पूर्ण ब्रह्म नहीं कहा है हमने कहा है कि जो मैया रोहिणी की गोद में है, इनके अंदर पूर्ण ब्रह्म जैसे गुण विद्यमान है, इसलिए हम इनका नाम रखते हैं इदानीं कृष्ण गतां गतः। इसलिए हम इनका नामकरण कर रहे हैं और इनका नाम है कृष्ण। आज माता यशोदा, माता ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बना है, लेकिन पालन पोषण आप कर रही हैं, इसलिए इनका नाम एक वसुदेव नहीं मधुसूदन भी होगा, मुरलीधर भी होगा, गोविंद भी होगा, और एक इनका सबसे प्यारा नाम माधव भी होगा। मैं इनके कितने नाम बताऊं, इनके तो नामों की कल्पना नहीं कर सकता।